हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कैपिंग और क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन के बारे में जाना। ये जो दो प्रोसेस थे ये आरएनए प्रोसेसिंग के शुरू के दो प्रोसेस थे। जो थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग। उसमें जाने से पहले आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए कि क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेशन जो हमने प्री मैसेंजर आरएनए का किया था उसमें किस प्रकार से जो क्लीवेज सिग्नल था उसका हमने इस्तेमाल करा जीयू रिच रीजन का, पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल का, और जो उसमें डिफरेंट टाइप के जो बाइंडिंग प्रोटीन्स थे CF1 CF2 इस तरह से इनको ऐड करके, और अल्टीमेटली हमने लास्ट में क्या किया, जो इसके अनवांटेड हिस्से थे उन्हें हमने हटा दिया और जो एक नया हमने थ्री अनवांटेड से मतलब है यहाँ पर कि जैसा शुरू में हमने आपको बोला था कि जो 3 प्राइम पोजीशन होती है वो वहीं एक्सट्रीम 3 प्राइम पर नहीं होती पॉलीएडिनाइलेशन। ये प्रोसेस होती है बीच में, इंटरनल साइट एक इसके लिए बनाई जाती है 3 प्राइम एंड की। तो वो किससे बनाई गई है, क्लीवेज सिग्नल और रिच जो जीयू रीजन है उसको हटा करके यहाँ पर हमने 3 प्राइम सिग्नल को क्लियर करके यहाँ हमने पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस शुरू किया था। और इस प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट फेज़ में हम लगाते हैं लगभग 10 के आसपास हम शॉर्ट ओलिगो सीक्वेंसेस एक ही लगाते हैं, और सेकेंड फेज़ में हम इसमें 200 से 250 तक पॉलीएडिनाइलेशन कर देते हैं। अब इस पॉलीएडिनाइलेशन होने के बाद में अब हमारे पास में जो मैसेंजर आरएनए मौजूद है, प्री मैसेंजर आरएनए, उसकी प्रोसेसिंग हमने जो की है उसमें उसको हमने एक कैप दे दी जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी, और साथ में हमने उसे क्लीवेज करके पॉलीएडिनाइलेशन का या पॉली उसकी टेल बना दी जिससे कि वो पहचान एक अपनी रखे, न्यूक्लियस से निकल सके, स्टेबिलिटी रख सके और साथ में वो राइबोसोम को एक पहचान दे सके। इसलिए हमने उसका पॉलीएडिनाइलेशन कर दिया। अब जो थर्ड प्रोसेस है, यानी अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश है कि हम इसे सही कर सकें, तो स्प्लाइसिंग और आरएनए एडिटिंग ये जो चीज़ है, स्प्लाइसिंग का आशय क्या होता है? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो प्री मैसेंजर आरएनए है उसमें दो प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, या आप कह लीजिए जो डीएनए होता है उसमें दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। एक होते हैं कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स और एक होते हैं नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। जो कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रोटीन कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, इसकी सूचना रखते हैं, जबकि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखते। तो जब डीएनए से हमने आरएनए की स्क्रिप्ट ली, ट्रांसस्क्रिप्ट जो बनाई, उस प्री मैसेंजर आरएनए में ये इंट्रॉन्स भी एडेड होते हैं, यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी जुड़ी हुई रहती हैं। अब इन सीक्वेंसेस का हमें कोई काम नहीं है तो हमें इन्हें हटाना है, यानी क्लीव करना है इनको, या इनको एक तरह से वहाँ से निकालना है, और इनको क्लीव करके हमें उसे ऐड करना है किनको, एक्सॉन्स को, यानी कोडिंग सीक्वेंसेस को। तो हमारे पास बिल्कुल प्रोसेस्ड जो आरएनए मौजूद होगा उसे हम मैच्योर मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं, जिसमें कोई फालतू की चीज़ नहीं है, सब काम की चीज़ें उसमें मौजूद है। और हमने एक बड़े डीएनए की स्क्रिप्ट को एक छोटी सी स्क्रिप्ट में बदल दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम डीएनए को जब कॉपी करते हैं तो जो हमें प्री मैसेंजर आरएनए मिलता है वो बहुत लंबा मिलता है। जब हम मैच्योर मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं तो वो काफ़ी छोटा होता है उसके अनुपात में। जब ये छोटा हो जाता है, बिल्कुल रेडी होता है सारी सूचनाओं के साथ, तब ये न्यूक्लियस से निकलता है। और इसको निकलने में कौन मदद करता है? पॉलीएडिनाइलेशन। तो अब आज हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग की, कि स्प्लाइसिंग किस प्रकार से होती है। ये आपको हमने बता दिया कि जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंटरवीनिंग जो सीक्वेंसेस होती हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं, उनको हमें हटाना है और उनको एक्सॉन्स को ऐड करना है। तो इस मैकेनिज़्म में आप देखिए ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के इंट्रॉन को हम हटाने जा रहे हैं। और बेसिकली अगर आप देखें तो दो प्रकार के इंट्रॉन्स उसमें देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत प्रकार के इंट्रॉन्स होते हैं प्री मैसेंजर आरएनए में। जीयू और एजी, ये जो सीरीज़ है इसमें आप पाएंगे कि ये बहुत कॉमन है न्यूक्लियोटाइड्स की इंट्रॉन्स की सीक्वेंस। एयू और एसी जो इंट्रॉन्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। तो स्प्लाइसिंग अगर हम देखना चाहें इसकी, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये जीयू एजी इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग हम करना चाह रहे हैं, यानी उन्हें पहले क्लीव करेंगे फिर हम एक्सॉन्स को ऐड करेंगे। ये एक लंबा, आप देखिए, ये प्री मैसेंजर आरएनए है। इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपके एक्सॉन 1 लिखा है, एक्सट्रीम राइट पर एक्सॉन 2 लिखा है, और हमने इसे नाम वही 5 प्राइम 3 प्राइम है इसकी
जो लास्ट साइट्स हैं। अब इसमें आप ये गौर से देखिए, यहाँ पर हमने एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के बीच में GU जो कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है, डोनर साइट, साथ ही इसके बीच में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये GUAG वाला है इंट्रॉन, इसको हमें हटाना है यहाँ से। ए जो है वो ब्रांच पॉइंट ए है। यहाँ पर ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है ये है पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक्ट, और जो AG है ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है। यहाँ पर GU जो था वो था 5 प्राइम स्प्लाइस, यानी 5 प्राइम की तरफ, जो एंड की तरफ एक्सॉन 1 की तरफ हमें GU को हटाना है और 3 प्राइम की तरफ हमें AG को हटाना है। तो इसके लिए इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं GUAG इंट्रॉन्स। ये ऊपर आप देखिए GUAG इंट्रॉन लिखा हुआ है। अब इस हिस्से को हमें हटाना है। साथ में A जहाँ पर लिखा हुआ है वो पिरामिडिन रिच रीजन है कॉल्ड पॉलीपिरामिडीन ट्रैक्ट। ये देखिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। नियर द 3 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रॉन इज फाउंड एंड इन मोस्ट केसेस द ब्रांच पॉइंट एडिनोसिन ऑल्सो इनवेरिएंट यूजुअली इज 20 to 50 bases फ्रॉम द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। जो A लिखा हुआ है ब्रांच पॉइंट जो है ये अलग अलग भी हो सकता है। ये 20 से 50 के बीच में, यानी 3 प्राइम एंड से अगर आप देखें इसकी दूरी को तो A ज़रूरी नहीं है, A 20 पे भी, 20 न्यूक्लियोटाइड की दूरी पे भी मिल सकता है, 30 पे भी, यानी 20 से 50 की दूरी पर ये मिलता है। अब इसको करने के लिए जो स्प्लाइसिंग हमें करनी है इसकी GUAG की, ये इतना आसानी से नहीं हो जाता। इसको ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस के द्वारा किया जाता है। तो स्प्लाइसिंग जो होती है GUAG इंट्रॉन्स की, इसमें 2 प्रकार के ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं। जो क्लीवेज होता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट का, वो फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा प्रमोट किया जाता है। किसके द्वारा प्रमोट होता है ये? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द 2 प्राइम कार्बन ऑफ एन एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड। अगर आप एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड का पिक्चर निकाल के बैठे हैं तो आप उसमें 2 प्राइम कार्बन जो है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है विद इन द इंट्रॉन सीक्वेंस, क्योंकि इंट्रॉन सीक्वेंस में अगर एडिनोसिन लगा हुआ है तो उस पर क्या हो जाएगा, 2 प्राइम कार्बन पर एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड जहाँ लोकेटेड है वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल अटैक इज क्लीवेज ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो एडिनोसिन है उस पर क्या हो जाएगा, अगर OH ग्रुप जुड़ गया उसकी 2 प्राइम कार्बन के ऊपर तो वहाँ से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाएगा एंड द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट accompanied by the formation of a new 5,2 phosphodiester bond linking the first nucleotide of the intron, the G of the 5 prime GU3 prime motif with the internal adenosine। समझ गए अब आप? जो इंटरनल एडिनोसिन, ये जो A ब्रांच पॉइंट A है यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे इस पर अटैक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो क्लीव हो जाता है, एक नया बॉन्ड उसमें बन जाता है। एंड द क्लीवेज, दिस मीन्स दैट द इंट्रॉन हैज़ नाउ बीन लूप्ड बैक ऑन इटसेल्फ टू क्रिएट अ लैरिएट स्ट्रक्चर। देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर ये एक प्रकार का स्प्लाइसिंग अपैरेटस है, इसकी भी हम बात करेंगे। जो अभी आपको हमने बात बताई है वो बात हम इस तरह से, या तो आप यहीं इसको समझ सकते हैं। हमने जो आपको बोला कि जो एडिनोसिन ब्रांच पॉइंट A है यहाँ पर अटैक होता है उसका, और उसके कारण ये क्या होता है, ए लूप जैसा हो जाता है। ये वाला हिस्सा GU से AG के बीच का ये बाहर की तरफ निकल के लूप की तरफ दिखाई देगी, लूप की तरह। क्लीवेज ऑफ द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स रिजल्ट फ्रॉम अ सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में कि जो एक्सॉन्स की जॉइनिंग किस फेज़ में होती है, तो सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के दौरान होती है स्प्लाइसिंग में। दिस वन प्रमोटेड बाय द 3 प्राइम OH ग्रुप अटैच्ड टू द एंड ऑफ अपस्ट्रीम एक्सॉन। देखिए यहाँ पर ये कब होगा, ये होगा जबकि प्रमोटेड बाय द 3 प्राइम OH ग्रुप अटैच्ड टू द एंड ऑफ अपस्ट्रीम एक्सॉन। एक्सॉन के अपस्ट्रीम में जो भी वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है उनमें ये जुड़ जाएगा ग्रुप। दिस ग्रुप अटैक्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को भी क्लीव कर देता है एंड सो रिलीजिंग द इंट्रॉन एज द लैरिएट स्ट्रक्चर। फिर से आप देखेंगे कि इंट्रॉन फिर से एक उसमें लूप की फॉर्म में आ जाएगा विच इज़ सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड बैक टू अ लीनियर, और फिर उसके बाद में वो फिर लीनियर हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे और डिग्रेड हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम
द 3' end of the upstream axon joins to the newly formed 5' end. अब क्या होगा, जल्दी से 3' end से जो कटा है हिस्सा वो 5' end के साथ में डाउन स्ट्रीम एक्सॉन के साथ में जुड़ जाएंगे एंड कंप्लीटिंग द स्प्लाइसिंग प्रोसेस. A large number of ATP consumed during the splicing reaction, क्योंकि एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी, ATP से मिलेगी इन सब रिएक्शंस के लिए. अब हम बात करते हैं स्प्लाइसिंग अपैरेटस क्या होता है. तो सेंट्रल कंपोनेंट जो होता है, देखिए स्प्लाइसिंग रिएक्शन हमने अभी आपको बता दी भाई इस तरह से ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता है, लेकिन एक्चुअल जो इसका स्प्लाइसिंग अपैरेटस होता है GUAG इंट्रॉन्स का, उसके अंदर देखिए बहुत छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर RNAs बहुत काम में आते हैं और वो कहलाते हैं U1, U2, U4, U5, U6 इस प्रकार से. दीज शॉर्ट RNA मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एसोसिएट करते हैं प्रोटीन्स के साथ में और फिर क्या बना लेते हैं, ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स. आपको बहुत ये आसान लग रहा होगा बोलने से हमारे, जस्ट लाइक अ स्टोरी, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये प्रोसेस और इतना फास्ट होता है कि जितना फास्ट हम बोल भी नहीं पा रहे उससे फास्ट ये रिएक्शंस हो जाती हैं. तो आपको हमने ये बताया कि स्प्लाइसिंग जो अपैरेटस होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. GUAG को जब हटाने लगते हैं तो हटाते समय अभी तो आपको सिंपल हमने लैरिएट स्ट्रक्चर लूप जैसा बता के समझाया था. अब आपको हम बताते हैं और भी इसको डिटेल में कि किस प्रकार से ये हटते हैं. तो यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं सबसे पहले इनसे जो आपको हमने U1, U2, U4, U5 इस तरह के वो बताए हैं हमने, उनके साथ में ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स टुगेदर विद अदर एक्सेसरी प्रोटीन्स अटैच टू द ट्रांसक्रिप्ट. देखिए इस ट्रांसक्रिप्ट यानी ये जो DNA दिखा रखा है आपको, ये हमारा प्री मैसेंजर RNA है जो कि 5' और 3' वाली उसमें मौजूद है. तो अटैच टू द ट्रांसक्रिप्ट एंड फॉर्म अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. जो लास्ट में बनेगा दैट विल नोन एज स्प्लाइसियोसोम. ये देखिए आप, एक्टिव स्प्लाइसियोसोम जो लास्ट में बन रहे हैं उसको हम स्प्लाइसियोसोम कह रहे हैं. द स्ट्रक्चर विद इन विच द एक्चुअल स्प्लाइसिंग रिएक्शन, एक्चुअल जो स्प्लाइसिंग होगी वो यहाँ होगी इसके अंदर. द प्रोसेस ऑफ असेंबली ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड वेरियस प्रोटीन फैक्टर्स अकर इन द, किसमें, किस तरीके से फॉलोइंग सीक्वेंसेस आपको हमको बताते हैं. देखिए यहाँ E कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ E कॉम्प्लेक्स है, कहीं A कॉम्प्लेक्स होगा, कहीं B1, B2, इस तरीके से ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके आधार पर आपको अभी हम बताते हैं. जो E कॉम्प्लेक्स होता है ये कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स होता है एक तरह से, और इट इनिशिएट्स स्प्लाइसिंग एक्टिविटी को ये शुरू करता है. इसमें आप देख रहे हैं U1 होता है और ये U1 और SNRNP होता है विच बाइंड्स टू द 5' स्प्लाइस साइट. ये देखिए यहाँ पर आप देखिए जो सेकेंड नंबर की है सीरीज, उसमें यहाँ GU के साथ में ये U1 जुड़ गया है और इसको जुड़ने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर ATP ADP में कन्वर्ट हो गया. ये देखिए एरो से, एंड विच बाइंड्स टू द 5' स्प्लाइस साइट एंड द U2. ये देखिए U2 जो फैक्टर है AF फैक्टर विच बाइंड्स विद द पॉलीपिरामिडीन ट्रैक्ट. ये देखिए A जो है A के साथ में U2 जुड़ गया है, किस तरफ, 3' साइट की तरफ. अब बाइंडिंग ऑफ U1 SNR जो RNP है टू द 5' साइट, ये फर्स्ट स्टेप की स्प्लाइसिंग है एक तरह से. स्प्लाइसिंग में पहला स्टेप क्या हो गया, इसका U1 का इसके साथ जुड़ना हो गया. अब A कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्री स्प्लाइसियोसोम, इसमें क्या होता है, U2 जो होता है वो अटैच हो जाता है ब्रांच पॉइंट से. ये देखिए U2 किससे अटैच हो गया, ब्रांच पॉइंट से. ये दूसरा इसकी स्टेप हो गया. यहाँ पर ही साथ के साथ ये दोनों क्या करते हैं, इनको पास ले आते हैं. जो GU है और A है ये इस तरह की फॉर्म में आ जाते हैं, लूप की फॉर्म में. और ये देखिए GU को और A को पास पास आ गई. ये दूसरे नंबर की इसमें सीरीज़ में देखिए आप, इसमें ये तो दूर दूर थे यहाँ पर GU और A, यहाँ GU और A बहुत पास आके लूप की फॉर्म में आ जाते हैं. ये कहलाता है एक तरह से, ये A वाला है A कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर कि A2 इस A के साथ में U2 जुड़ा. अब स्प्लाइसियोसोम ये जो बना है ये इनएक्टिव है अभी. जब इसमें U4 और U6 SNRNP एक सिंगल जो है जिसमें कि 2 SNRNA जुड़ जाते हैं,
इसके साथ में आप देखिए U5 भी होगा, वो प्री स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के साथ में नज़र आएगा। यहाँ आप ये देखिए U4 और U6 जुड़ा है यहाँ पर, फिर ATP काम में आया है और U5 भी यहाँ पर इससे अटैच हो गया। इसको जब A कॉम्प्लेक्स के साथ में ये सब जुड़ जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, B1 कॉम्प्लेक्स। एंड दिस B1 कॉम्प्लेक्स जो होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम एंड इट कंटेन्स ऑल द कॉम्पोनेंट्स नीडेड फॉर स्प्लाइसिंग रिएक्शन। यहाँ देखिए U4 है, U6 है, U5 है, U1 है, U2 है और साथ में A और GU एक दूसरे के पास आ चुके हैं, तो ये B1 कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इट इज़ कन्वर्टेड टू B2 कॉम्प्लेक्स। देखिए कैसे, U1 को रिलीज़ कर देते हैं। देखिए आप GU को देखिए, यहाँ पर इसने U1 को ख़त्म कर मतलब हटा दिया है अपने में से, तो ये हट गया। दिस कैटेलिटिक रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ U4। देखिए ये कैटेलिटिक रिएक्शन जो होती है जिससे कि ये हटता है U1, साथ ही U4 भी हट गया यहाँ से, देखिए U5 रह गया है खाली। और एंड U4 एंड इट रिक्वायर्स हाइड्रोलिसिस। डेफिनेटली यहाँ पर इसको ऊर्जा चाहिए, तो ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक बचा है इसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती है और U1 और U4 दोनों रिलीज हो जाते हैं। जो U4 डिसोसिएट्स इसमें से हो जाता है U6 में से। अब U6 किसके साथ पेयर कर सकता है, ये देखिए जो U6 होता है वो U2 के साथ में पेयर कर लेता है ना, फ्रॉम द कैटेलिटिक एक्टिव साइट जो होती है। अब ये C कॉम्प्लेक्स है एक तरह से। दिस रिजल्ट्स इन एडिशनल इंटरैक्शंस दैट ब्रिंग द 3' स्प्लाइस साइट क्लोज टू द 5' साइट। देखिए अब आप स्प्लाइस जो साइट है ना यहाँ पर UG और ये जो AG और पास आ गए, एंड द ब्रांच पॉइंट, तीनों एक साथ इतने पास में आ चुके हैं इसके लूप के कारण। ऑल 3 की पोजिशंस इन द इंट्रॉन आर नाउ इन प्रोक्सिमिटी में हैं, ये बिल्कुल पास पास हैं और 2 ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस हो जाती हैं इसी वक्त एज अ लिंक्ड रिएक्शन और कैटेलाइज्ड बाय U6 SNRNP कंप्लीटिंग द स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस को स्प्लाइस कर देता है और ये प्रोसेस पूरा C कॉम्प्लेक्स में से जो एक्टिव स्प्लाइसियोसोम है और ट्रांस एस्टेरिफिकेशंस की प्रोसेस होते हैं उसके कारण क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर सब हट जाएंगे। ये यहाँ से हम किसको हटाना चाह रहे थे, GU और AG को और A को, ये सारे यहाँ से इनकी वजह से हट जाएंगे और प्रोसेस्ड मैसेंजर RNA आपको मिल जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर, यहाँ ये सारे इंट्रॉन जो हैं वो सब रिलीज़ हो जाते हैं, AU AG GU A, ये सब रिलीज़ हो जाएंगे इनकी वजह से, फैक्टर्स की वजह से। और अब आपके पास में प्रोसेस्ड मैसेंजर RNA मौजूद होता है। अब आप देखिए, एक तो शुरुआत में हमारे पास जो था ये RNA कितना लंबा RNA था। अब जो हमारे पास प्रोसेस्ड मैसेंजर RNA आफ्टर रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स कितना छोटा है, इसको हम एक्चुअल इसके पास पूरी कोडेड इन्फॉर्मेशन है कौन सा प्रोटीन बनाना है क्या। नाउ दिस प्रोसेस्ड मैसेंजर RNA नोन एज mature RNA. This is all about the transcription process or central dogma of life. Next time we will talk about the translation.